नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम खुशियों वाली दीपावली। जी हाँ, दीपावली खुशियों का त्योहार है। हर घर में खुशियां मनाई जाती हैं। न सिर्फ घरों में बल्कि देश दुनिया में रौनक नजर आती है। लोगों के घर जगमगाते नजर आते हैं। और आपकी दीपावली और ज्यादा खुशियों वाली कैसे होगी, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी खास मेहमान डॉक्टर स्वाति सक्सेना जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। ये आपको बताएंगी उस पूजन विधि के बारे में जो आपको करनी है दीपावली पर। क्या कुछ आपको खास करना है, क्या कुछ आपको नहीं करना है। दीपावली से जुड़ी सारे सवालों का जवाब आज हम लेंगे डॉक्टर स्वाति जी से। स्वाति जी, बहुत स्वागत आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय श्री हरि। जय श्री हरि। स्वाति जी, दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। हर घर में खुशियां मनाई जाती हैं और ये तब शुरू हुआ जब भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे। उन्होंने असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाया और अब हर साल लोगों के घरों में दीपावली मनाई जाती है। दीपोत्सव होता है, मतलब रंगोलियां होती हैं। आप देख सकती हैं कि ये त्योहार कितना खास होता है। लेकिन इस त्योहार में पूजा का जो मुहूर्त है इस बार, वो क्या है? सबसे पहले तो दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे। देखिए, इस बार दीपावली का पर्व 12 तारीख को मनाया जाएगा। वहीं छोटी दीपावली को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, जबकि नरक चतुर्दशी यानी चतुर्दशी तिथि जो है 11 तारीख को दोपहर से आरंभ होकर 12 तारीख दोपहर तक रहेगी। तो इसलिए जो लोग काली पूजन करते हैं या हनुमान जयंती का उत्सव छोटी दीपावली पर मनाते हैं, वो तो 11 तारीख को रात पे माँ काली का पूजन कर सकते हैं। पर उदया तिथि के आधार पर 12 तारीख को ही सुबह जो है वो छोटी दीपावली रहेगी और अमावस्या दोपहर के बाद 12 तारीख को आरंभ हो जाएगी और अमावस्या प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए, इसलिए 12 को ही दीपावली का उत्सव भी रहेगा। बिल्कुल, यानी 12 तारीख को आपको दीपोत्सव मनाना है। अच्छा, दीपावली यानी दीपोत्सव, दियों का महत्व बहुत होता है। दीपावली पर दिए जलाए जाते हैं, तो चाहे बहुत से लोग तो आर्टिफिशियल भी दिए जलाए जाते हैं, लेकिन मिट्टी के दियों का बहुत महत्व होता है। ये दिए कैसे जलाए, क्या इन्हें जलाने की कोई विधि होती है? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। लोगों को अक्सर नहीं पता होता। सिर्फ अग्नि प्रज्वलित कर देने से ही दीपोत्सव नहीं बनता। कहीं ना कहीं आंतरिक स्तर पर भी इस पर्व को मनाना चाहिए। महालक्ष्मी का पूजन हम करते हैं। महालक्ष्मी का पूजन कहीं ना कहीं सिर्फ धन से सीमित नहीं रहता है और अमावस्या पर दीपों का महत्व और बढ़ जाता है, जब हम अपनी सारी समृद्धि, सुख, संपत्ति, इन सब से बढ़कर अपने आत्म स्वरूप को जागृत कर सकते हैं। देखिए, भगवान राम जो है असत्य को हराकर सत्य की विजय लेकर अमावस्या के दिन वापस लौटे, अपने धाम को लौटे और हम सब ने उस अमावस्या की रात को दीपोत्सव में मना दिया। तो कहीं ना कहीं सबने अपनी हर्ष उल्लास को प्रकट किया दीप जलाकर। तो दीप प्रज्वलन कहीं ना कहीं उल्लास का विषय होता है, पर माटी के दीपक ही प्रयोग अधिक करने चाहिए, क्योंकि पंच तत्वों से बनकर ये दीपक तैयार होते हैं और उसमें आप अपनी शुभ भावनाओं से दीप प्रज्वलित करते हैं तो अंधेरी रात में भी उजाला प्रकट हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को दीपोत्सव जो है अपने आंतरिक स्तर से भी कराना चाहिए। लोगों से द्वेष, लड़ाई झगड़े, जो भी द्वेष चल रहे हैं उनको मिटा के अपने आत्म स्वरूप को जागृत करना चाहिए। और माटी का दीपक तो पंचतत्व को प्रतिनिधित्व करता है। आपका शरीर भी पंचतत्व से मिलकर बना है, उसमें एक आत्म ज्योति, आपकी आत्मा प्रज्वलित है, तो उसको जागृत कर कर हर्षोल्लास से सबसे मिलना चाहिए। और एक विशेष बात दीपोत्सव में अवश्य करनी चाहिए, दीपों को लेकर 5 दिए हमें लेने चाहिए। दीप हमेशा खाली धरती पर रखकर नहीं जलाना चाहिए। जो पूजन में आप दीपक जला रहे हैं उनमें एक दीप के नीचे जो है अनाज रखना चाहिए, गेहूं रख सकते हैं आप। वो कहीं ना कहीं आपकी समृद्धि को वृद्धि देता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, चाहे वो शारीरिक आपके स्वास्थ्य की बात हो या आपके धन धान्य की बात हो। बिल्कुल। वहीं एक दीपक जो है उसके नीचे चावल आपको रखने चाहिए, क्योंकि ये एक अक्षत जो है वो आपकी पूर्णता को प्रदर्शित करता है। अक्षत ही एक ऐसा है जो कहीं से खंडित नहीं होता, पूर्ण होता है। तो अक्षत रखते हैं सुख शांति समृद्धि के लिए।
एक दीपक के नीचे। तीसरे दीपक के नीचे हम काले तिल रख सकते हैं और एक दीपक के नीचे हम उड़द की दाल रख सकते हैं। ये दोनों ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं राहु और केतु को गवर्न करने के लिए, यानी नकारात्मक ग्रह ऊर्जा जो हमको संचालित करती है उसको गवर्न करने के लिए रखते हैं। एक दीपक के नीचे बाजरा रख सकते हैं जो आपको समृद्धि प्रदान करता है। इस तरह से ये 5 दीपक अपने पूजन में रखने चाहिए और इनके नीचे क्रमशः गेहूं, चावल, काले तिल, उड़द की दाल और बाजरा, ये अगर आप रखकर उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता की बिल्कुल। देखिए, दीप तो जलाते हैं दीपावली में और दीपोत्सव हम खूब मनाते हैं, लेकिन दीप जलाने की सही विधि जो स्वाति जी ने बताई है, मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों को नहीं पता होगी। और अगर इस विधि से आप दीपक जलाएंगे तो कहीं ना कहीं इस दीपोत्सव में, इस दीपावली में रंगत रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। दियों को जलाने की विधि आपने बताई। माँ लक्ष्मी की पूजा करते वक्त भी बहुत सी चीजें होती हैं। कुछ लोग सिर्फ गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर लेकर आते हैं, कुछ लोग कुबेर भगवान और श्री यंत्र भी घर लेकर आते हैं। तो क्या दीपावली पर कुबेर भगवान की भी पूजा होती है? क्योंकि लोग सिर्फ गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती। उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से भगवानों की पूजा हो सकती है, वो भी बताएं। देखिए, ये 5 दिवसीय उत्सव होता है। धनतेरस से हम खरीदारी आरंभ करते हैं, जिसमें भगवान कुबेर का पूजन धनतेरस वाले दिन करते हैं। उनको घर लाना चाहिए क्योंकि वो देवताओं के खजांची हैं कहीं ना कहीं। तो इस पर्व में माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले काफ़ी सारी तैयारियां की जाती हैं और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को आपको धनतेरस वाले दिन ही लेकर घर आना चाहिए और एक पात्र में उनको रखना चाहिए और दिवाली वाली यानी अमावस्या वाले दिन उनको विराजमान कराना चाहिए। पहले माँ लक्ष्मी, फिर भगवान गणेश। और कोशिश ऐसी करनी चाहिए, लोगों में आज प्रचलन है कि बिल्कुल सीधे सीधे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को बैठा देते हैं। हाँ। थोड़ा सा ऐसा कि माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की तरफ मुखारबिंद किए हुए हैं और भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की तरफ मुखारबिंद किए, तो थोड़े से इस तरह से बैठाने चाहिए। माँ लक्ष्मी की सीधे हाथ पे घी का दीपक और उल्टे हाथ पर तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपावली एक ऐसा समय होता है जब नकारात्मकता को खत्म करना ज्यादा आसान होता है और कहीं ना कहीं हम अखंड अगर दीपक जला लेते हैं दीपावली पे तो साल भर की परेशानियां और व्याधियों को खत्म करने की ऊर्जा संचित करते हैं। सिर्फ दीपक जलाना अखंड ही काफी नहीं है। माँ के समक्ष बैठकर जब स्थिर लग्न होती है, जैसे कि इस बार 12:10 पर प्राप्त होगी और 2 बजे तक लगभग हम अगर पूजन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं रात्रि में, तो वो बहुत सार्थक होता है। और स्थिर लग्न में ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए, जो इस बार 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक हमें प्राप्त होगी। तो इस बीच में हमें भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के पूजन में अक्षत अर्पित करने चाहिए, रोली अर्पित करनी चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए। धनतेरस को जो भी धातु आप खरीद के लाए हैं, जो भी सिक्का आप खरीद के लाए हैं, उसको आपको माँ के समक्ष चांदी या सोने का जो भी ज्वेलरी है या कुछ भी पदार्थ आप लाए हैं, कोई भी मेटल आप लाए हैं, तो उसको श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के समक्ष एक लाल कपड़े पे रखकर उसका भी पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के समक्ष आप कौड़ियाँ रख सकते हैं, पीली कौड़ियाँ रख सकते हैं। उनका पूजन कर कर भी अखंड दीपक के साथ अगर वो कौड़ियाँ वहाँ विराजमान रहती हैं, तो आप इस दीपोत्सव के समाप्त होने के बाद उन कौड़ियों को अपने जो है धन के स्थान पे या तिजोरी में भी रखते हैं, तो बहुत बहुत धनवर्धक समय रहता है और आने वाला साल जो है वो कहीं ना कहीं आपकी धन में वृद्धि करता है। धनतेरस पे जो धनिया आपने खरीदा है, जो भी अनाज आपने खरीदा है, वो अनाज माँ को जरूर अर्पित करें। वो पात्र जरूर पूजन में सम्मिलित करें जो धनतेरस पे आपने खरीदा है। और इस तरह से अगर माँ का पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान कुबेर का पूजन भी करना चाहिए। उत्तर दिशा में दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, वो भी घी का दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं।
बिल्कुल। तो देखिए ये सारे विधि विधान अगर आप समझेंगे और इसी विधि से पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और देखिए आपने बताया कि किस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, क्या चढ़ाना है। अच्छा, पूजा के दौरान ये भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है। क्या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए? किन रंगों से बचना चाहिए? लाल रंग जो है सौभाग्य का प्रतीक है और हम माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठकर अपने सौभाग्य की वर्धन मांगते हैं, वृद्धि मांगते हैं। तो माँ लक्ष्मी सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं है, अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप है। ये आपकी घर की जो दिशाएं हैं ना, 4 दिशाएं और 4 कॉर्नर्स, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इनके संयुक्त यानी कि 4 कॉर्नर्स जो बनते हैं, यानी 8 दिशाएं आपके घर में विद्यमान है। इन 8 दिशाओं से अलग अलग स्वरूप में माँ लक्ष्मी आती हैं और संयुक्त रूप में वो महालक्ष्मी कहलाती हैं। जैसे कि धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, यानी कि आपके घर में धन का आगमन जो है वो उत्तर दिशा से हो रहा है। इसीलिए हम अपने घर की उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखते हुए वहाँ दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान कुबेर को विराजमान कराते हैं कि जो धन आ रहा है उसका मैनेजमेंट भी तो सही होना चाहिए। अगर वो सही ढंग से मैनेज हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई भी होगा, उसमें वृद्धि भी होगी। तो माँ धन लक्ष्मी का आगमन होता है। उसके बाद माँ धान लक्ष्मी आती हैं। धान लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपके घर के वेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप अपने घर की वेल्थ के लिए धान लक्ष्मी का पूजन करते हैं। फिर उसके बाद गज लक्ष्मी आपकी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। माँ गज लक्ष्मी का प्रवेश होता है इन्हीं दिशाओं में से। उसके बाद माँ संतान लक्ष्मी, जो मल्टीप्लिकेशन है, जो आपके घर में ऊर्जा आ रही है वो आपके संतानों के तहत मल्टीप्लाई होकर समाज में और जग में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो संतान लक्ष्मी के रूप में माँ प्रवेश करती है। इसी तरह धैर्य लक्ष्मी, जो आज बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि धैर्य की कमी रहती है। हम तुरंत क्विक डिसीजन, लॉजिकल रीजनिंग में रहते हैं कि भाई ये निर्णय तुरंत लिए। निर्णय लेना ठीक है, पर कहीं ना कहीं अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, प्रयास अथक कर रहे हैं, तो माँ की शरण में रहिए और धैर्य धरिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो धैर्य लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसी तरह जो है विद्या लक्ष्मी, आपके घर में जो विद्या है, बहुत लर्नेड लोग भी होते हैं पर उतना धनार्जन नहीं कर पाते। ज्ञान तो प्रचुर है पर धनार्जन नहीं हो पा रहा। तो इस धनार्जन के लिए भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। तो ज्ञान लक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं आपके किसी द्वार से। तो इस तरह से सारे द्वारों को जो है वो क्लीन रखना चाहिए। सारे द्वार यानी कि सारी दिशाओं को आप स्वच्छ साफ रखें। माँ के 8 स्वरूप प्रवेश करके महालक्ष्मी का स्वरूप लेते हैं। विजय लक्ष्मी माँ आप पधारेंगी। आप ये जो भी कर्मठ बने हुए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनमें विफल हो रहे हैं, तो माँ विजय लक्ष्मी का पूजन आवश्यक है। तो इन सब स्वरूपों का ध्यान रखते हुए जो है आदि शक्ति यानी आदि लक्ष्मी का पूजन जो हम महालक्ष्मी के रूप में करते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को हम संतुष्ट कर अपने जीवन में आते हैं। तो हर लक्ष्मी का हर स्वरूप, ये 8 स्वरूप हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। बिल्कुल। देखिए आपने लक्ष्मी के सारे स्वरूपों के बारे में तो बताया कि लक्ष्मी माँ के कौन से स्वरूपों की पूजा करनी है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं अगर गलती से भी कोई कर जाए तो उनका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दीपावली पर बिल्कुल नहीं करनी है? मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप उनसे भी अवगत कराएं। हाँ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? हर बार का ये ड्रामा। दीवाने दीवाने केसरिया के, दीवाने दीवाने केसरिया के। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। दीपावली जो है अंधेरे पर प्रकाश के विजय का पर्व है। तो अपने आत्म प्रकाश को प्रकाशित करें, किसी को अपशब्द नहीं बोले। अपने घर में दीपोत्सव मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं द्वेष की भावना से आप लोगों से ना मिलें। अपनी भावना को पवित्र करना सबसे महत्वपूर्ण है। और बात की जाए कि कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में भी होता है। तो ये बहुत, झाड़ू एक रिप्रेजेंटेशन है कि बहुत छोटी चीज़ को भी हमें बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो उस झाड़ू तक का निरादर हम नहीं करते हैं। अपने घर में सुव्यवस्थित ढंग से चीज़ों को रखना चाहिए, कलेश नहीं करना चाहिए। द्वार पे माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए आपको रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं और रंगों से अपने द्वार को सजा रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी आती है और माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, माँ लक्ष्मी खुश होती है। बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जो है वो खुश होंगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएंगी। माँ लक्ष्मी की पूजा के हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सी विधि आपने बताई, लेकिन भगवान गणेश की भी उतनी ही महत्वता इस पर्व में होती है। भगवान गणेश के लिए क्या कुछ विशेष करें, क्योंकि जब हम माँ लक्ष्मी का जो पाटा होता है, जब उसे सजाते हैं, उस दौरान माँ लक्ष्मी के लिए कई सारे कमल के फूल हो गया, कई सारी चीजें हैं जो विशेष रूप से आती हैं, लेकिन उतना ही महत्व भगवान गणेश का भी होता है। इनको क्या प्रसाद में चढ़ाएं? विघ्न हर्ता भगवान गणेश को मिष्ठान जरूर अर्पित करने चाहिए और फल जरूर अर्पित करने चाहिए। भगवान गणेश के समक्ष बैठकर माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले ओम गंग गणपते नमः का जाप 11 बार कर ही पूजन आरंभ करना चाहिए। तो माँ गणेश भगवान के पूजन के बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें और दोनों की कृपा प्राप्त करें और इस दीपोत्सव को मनाएं। पुष्प अर्पित करें, फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें। एक घी का दीपक जो है भगवान के समक्ष अवश्य रखकर मंत्र जाप करें और इस दीपोत्सव को मनाएं। बिल्कुल, तो दीपोत्सव में क्या कुछ खास करना है और किन गलतियों को करने से बचना है, ये सब कुछ बताया है मैं डॉक्टर स्वाति जी ने। लेकिन स्वाति जी, अभी मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी विशेष चीज़ें आती हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस बार हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्या कुछ हो सकता है? जैसे अभी कई सारी बताते हैं इमली का चढ़ाई जाती है, शरीफा चढ़ाया जाता है। हाँ, जितने खट्टे पदार्थ हैं, हाँ, जो कहीं ना कहीं कसाए वाले पदार्थ हैं, वो माँ लक्ष्मी को हम अर्पित करते हैं और उनसे नकारात्मकता खत्म होती है, ऐसा हमारा मानना होता है। नरक चतुर्दशी के दिन भी हम बहुत विशेष पूजन करते हैं। ये छोटी दीपावली का पर्व होता है। इस दिन अगर इसको रूप चौदस, काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को सम्मान प्राप्त कराया था। तो माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले जो छोटी दीपावली का पूजन होता है, उसमें सवेरे स्नान करना, उपटन लगाकर अपने व्यक्तित्व को निखारना और रोग से दूर होने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए उपटन लगा के स्नान करने का प्रचलन है। पर ये प्रचलन सिर्फ शारीरिक स्वस्थता के लिए नहीं है, आप अपने आकर्षण को, अपने व्यक्तित्व को भी एक निखार दे सकते हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी का अगले दिन हम पूजन करने जा रहे हैं, तो अपने मन को और अपने तन को स्वच्छ करते हुए माँ लक्ष्मी के पूजन में विराजमान होते हैं। जो लोग अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, एक प्रेजेंटेशन की कमी रहती है, अपने बात को व्यक्त नहीं कर पाते, उनको नरक चतुर्दशी का, यानी जिसे हम रूप चौदस भी कहते हैं, उसका विशेष उपयोग में लाना चाहिए। उस दिन सवेरे सूर्योदय से पहले स्नान करें, उपटन लगाकर स्नान करें और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर उनके समक्ष बैठ जाएं। वहाँ अपने माथे पर थोड़ा सा दही और चंदन मिलाकर, अपने माथे पर तिलक लगाकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप यथाशक्ति करें। आपके व्यक्तित्व को अद्भुत निखार मिलेगा। इसी कारण इसे रूप चौदस के नाम से भी हम जानते हैं।
तो माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले हम ये सारी तैयारियां करते हुए माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल ये भी है स्वाति जी कि श्री यंत्र की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। क्या इस दिन ये पूजा होनी चाहिए और कैसे करनी है? देखिए, श्री यंत्र का पूजन आपको करना चाहिए, कुबेर यंत्र का पूजन आपको करना चाहिए। ये सारी खरीदारी आपको धनतेरस वाले दिन कर लेनी चाहिए। और श्री यंत्र या कुबेर यंत्र अगर गोल्डन फ्रेम में आप लेकर आते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है, उस दिशा में दीप प्रज्वलन और पूजन तो करना चाहिए, पर ये जो यंत्र हैं उनकी स्थापना अगर उत्तर में कर रहे हैं तो भी ठीक है, पर दक्षिण दिशा भी इस यंत्रों की स्थापना के लिए श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि ऊर्जा दक्षिण दिशा में ही होती है। तो दक्षिण दिशा जो है शुभता का प्रतीक हम नहीं मानते, क्योंकि यमदेव विराजमान होते हैं, पर ऐसा वास्तविक वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग है नहीं। हमें जितने भी यंत्र हैं वो दक्षिण दिशा में स्थापित करने चाहिए। तो उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में श्री यंत्र को स्थापित कर देते हैं। श्री यंत्र यानी ट्रायंगुलर शेप, यानी कि ऊर्जा एकत्र होकर एक आपको नई स्फूर्ति दे रही है। तो सारे ट्रायंगल्स मिलकर आपकी ऊर्जा को एकत्र करने का काम करते हैं, इसलिए श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए। पर श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, इनको गोल्डन फ्रेम में लाएं, उत्तर दिशा में इनको स्थापित करें या दक्षिण दिशा में भी इनको स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर तो श्री यंत्र की पूजा किस तरीके से करनी है, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है और भगवान गणेश कैसे आपके विघ्न हरेंगे, इन सब को लेकर हमने विस्तार से बातचीत की है। और ये दीपावली आपकी खुशियों वाली हो, के न्यूज़ इंडिया भी यही कामना करता है। बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।